सारी जगह जल भराव हो रहा है। बड़ी सड़कों पे भी जल भराव हो रहा है, जो कि पीडब्ल्यूडी की सड़कें, और गलियां जो एमसीडी की है उसके अंदर भी जल भराव हो रहा है। अब तो भाजपा 4 इंजन की सरकार है। भाजपा वो पार्टी थी जो हमारा मजाक उड़ाया करती थी। जब बारिश आया करती थी तो मजाक उड़ाया करती थी, ये कहा करती थी कि केजरीवाल जी ने सिटी ऑफ लेक्स बना दिया। भाजपा ने तो पूरी की पूरी वैली बना दी हमारी दिल्ली को। लेक छोड़ो, अब तो वैली बन चुकी है पूरी की पूरी। मतलब इतने हालात बुरे दिल्ली के कभी भी नहीं थे जितने हमने भाजपा की सरकार में इस वर्ष देखा। जब तक दिल्ली का सीवर का सिस्टम बिल्कुल साफ नहीं होगा, यानी कि सीवेज सिस्टम साफ नहीं होगा, तब तक दिल्ली के अंदर बदलाव नहीं आ सकते। तो ये तो भाजपा को देखना पड़ेगा ना कि अगर पूरी दिल्ली प्रभावित है इस जल भराव से तो क्या दिक्कत है। देखिए, मास्क की दुकानें बंद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक दिन के लिए क्यों कर रहे हो, हमेशा के लिए कर दो मास्क की दुकानें बंद। आप ये ढकोसला मत दो ना कि सिर्फ एक पर्व आता है तो आप मास्क की दुकानें बंद कर देते हो। क्या बाकी दिनों में मास्क खाना ठीक है? हिंदुत्व का उदाहरण मत दो, असली में हिंदू बनो, तिलकधारी बनो, असली में हमारी तरह हिंदू बनो और मास्क छोड़ दो बिल्कुल। राजा इकबाल सिंह जी से दरखास्त है मेरी, अगर वो पहला वाला वीडियो देखा आपका तो ये वाला वीडियो भी देखेंगे। दरखास्त है, सफाई अभियान को कागजों में मत करो। अगर सफाई अभियान करना है तो वनरेबल पॉइंट्स को जाके खत्म करो। चैनल के माध्यम से राजा इकबाल सिंह जी से कहता हूं, अपने घर में हाथ बटाओ, रोज सुबह भाभी जी से कूड़े की थैली ले लिया करो, वो ले जाके खत्ते में डाल दिया करो, सफाई अभियान हो जाएगा। दिल्ली में जल भराव की स्थिति जस की तस है। इस विषय पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग जी हैं। सर, बारिश होती है सुबह, उसके बाद फिर दोबारा से जो है तस्वीरें वही की वही जल भराव की स्थिति दिल्ली में देखने को मिलती है। पर वहीं पर भाजपा का ये कहना है कि डिसिल्टिंग का काम हुआ है, गटर सीवर साफ करे हैं, नाले साफ किए हैं, पर ऐसी स्थिति। भाजपा वो पार्टी है जो अभी प्रथम कक्षा में आई है, पूरे साल पढ़ाई करती नहीं, पेपर देने के लिए जाती है, कहती है हमने बहुत मेहनत की थी, बहुत प्रयास किया था, बहुत पढ़ाई की थी, बहुत सारे फर्रे बनाए थे, लेकिन आखिरी में पास नहीं हो पाए। देखिए, महत्वपूर्ण ये होता है कि आखिरी में रिजल्ट क्या आया। या तो भाजपा ये कहते कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये जल भराव रुकेगा कैसे, तो बात अलग है। दिल्ली के अंदर चाहे आईटी हो, चाहे धोला कुआं हो, चाहे मोती नगर हो, चाहे करोल बाग हो, चाहे पहाड़गंज हो, चाहे मुंडका हो, चाहे किराड़ी हो, सारी जगह जल भराव हो रहा है। एक एक जगह जल भराव हो रहा है। बड़ी सड़कों पे भी जल भराव हो रहा है, जो कि पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, और गलियां जो एमसीडी की है उसके अंदर भी जल भराव हो रहा है। अब तो भाजपा 4 इंजन की सरकार है। भाजपा वो पार्टी थी जो हमारा मजाक उड़ाया करती थी। जब बारिश आया करती थी तो मजाक उड़ाया करती थी, ये कहा करती थी कि केजरीवाल जी ने सिटी ऑफ लेक्स बना दिया। आज भाजपा ने क्या बना दिया? भाजपा ने तो पूरी की पूरी वैली बना दी हमारी दिल्ली को। लेक छोड़ो, अब तो वैली बन चुकी है पूरी की पूरी। मतलब इतने हालात बुरे दिल्ली के कभी भी नहीं थे जितने हमने भाजपा की सरकार में इस वर्ष देखा कि हर एक गली, हर एक कूचा, हर एक चौक, हर एक बड़ी सड़क, सारी सड़कें जल प्रभाव से प्रभावित है। दिल्ली की जनता का सड़क के ऊपर निकलना दुर्भर हो गया है। ट्रैफिक में घंटों घंटों बिताने पड़ते हैं। लोगों की आवाजाही, ऑफिस से आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। महिलाओं का घर से निकलना, इस जल के अंदर, जल भराव के अंदर निकलना मुश्किल हो गया। मुझे लगता है कि भाजपा को अगर समझ नहीं आ रहा कि कैसे गवर्नेंस करनी है, तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे एक बारी क्लास ले लेनी चाहिए, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे। अब वो कह रहे, अच्छा अब आप, भाजपा कह रही है कि एमसीडी में कह रही है हमने नालियां साफ कर दी, सारी की सारी नाले साफ कर दिए। दिल्ली सरकार इनकी ये कह रही है कि हमने सारे के सारे नाले साफ कर दिए, पीडब्ल्यूडी के नाले साफ कर दिए। तो फिर दिक्कत कहां आ रही है? जब तक दिल्ली का सीवर का सिस्टम बिल्कुल साफ नहीं होगा, यानी कि सीवेज सिस्टम साफ नहीं होगा, तब तक दिल्ली के अंदर बदलाव नहीं आ सकते। आपके घर के पास सीवर कब साफ हुआ था आखिरी बार, ये आपको याद नहीं होगा। मेरे घर के पास कब साफ हुआ सीवर, ये मुझे याद नहीं है। आप तो काउंसलर है ना यहीं के, देखिए, काउंसलर के हाथ में दिल्ली जल बोर्ड नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूं, काउंसलर के हाथ में एमसीडी आती है। एमसीडी के अंदर जालियां होती हैं। जालियां
जो खासकर मिडिल क्लास कॉलोनीज है उसके अंदर, जो ऑथराइज्ड कॉलोनीज है कहते हो आप, उसके अंदर सीवर से कनेक्टेड है। और सीवर साफ करना किसका काम है? जल बोर्ड का। वो काम है माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का और माननीय मंत्री प्रवेश वर्मा जी का। तो वो काम उन्होंने करना है। मैं सिर्फ एक इलाका देखता हूं, लेकिन जलभराव तो पूरी दिल्ली के अंदर हो रहा है ना, सारी जगह हो रहा है ना। तो ये तो भाजपा को देखना पड़ेगा ना कि अगर पूरी दिल्ली प्रभावित है इस जलभराव से तो क्या दिक्कत है। तो आपको देखना पड़ेगा ये। और मुझे लगता है कि भाजपा पूर्ण तरीके से जलभराव के मुद्दे पे विफल हुई है, फेल हुई है। और मुझे लगता है कि भाजपा को ऑफिसर्स के साथ बैठ के संज्ञान लेना चाहिए, ना कि अपने इसके ऊपर लेपापोती करनी चाहिए। वहीं पर अगर बात करें एमसीडी के महापौर राजा इकबाल, उन्होंने कहा है कि जन्माष्टमी और एक जैन का त्योहार आ रहा है, उस पर जो है दिल्ली के अंदर जितनी भी मांस की दुकानें, छोटी हो चाहे बड़ी हो, उनको बंद रखना जाया चाहिए। तो क्या लगता है आपको, इसके ठीक है ये? देखिए, मांस की दुकानें बंद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक दिन के लिए क्यों कर रहे हो? हमेशा के लिए कर दो मांस की दुकानें बंद, इसमें क्या दिक्कत? आप ये ढकोसला मत दो ना कि सिर्फ एक पर्व आता है तो आप मांस की दुकानें बंद कर देते हो। क्या बाकी दिनों में मांस खाना ठीक है? बता दो ना एक बारी, दिल्ली की जनता को बताओ ना। उस दिन, पर्व वाले दिन नहीं खाना चाहिए ना मांस। और मैं राजा इकबाल सिंह जी से पूछना चाहता हूं, वो मांस खाते हैं ना? तो क्या एक दिन छोड़ के और बाकी दिन खाना सही है? दूसरी बात, आप उस दिन मांस की दुकानें तो बंद कर दोगे, लेकिन जो रेस्टोरेंट्स होंगे उसके अंदर तो मांस दिया जाएगा। जो होटल्स होंगे उनके अंदर दिया जाएगा, जो 5 स्टार होटल्स होंगे उनके अंदर दिया जाएगा। क्या आप पूरी दिल्ली के अंदर उस दिन या पूरे भारत के अंदर रोकथाम करोगे? जवाब है नहीं, क्योंकि रेस्टोरेंट से और होटलों से तो इनकी कमाई होनी है, तो वहां तो रोकथाम नहीं करेंगे। अगर आपको मांस को बंद करना है, पूर्ण तरीके से बंद करो, पूर्ण तरीके से बंद करो और बिल्कुल बंद कर दो। बहुत अच्छा फैसला है, मैं आपसे कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से, बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन उसकी इरेडिकेशन पूरे थ्रू आउट होनी चाहिए। फिर ना किसी होटल में मिलना चाहिए, ना किसी रेस्टोरेंट में मिलना चाहिए, कहीं नहीं मिलना चाहिए फिर उस दिन मांस। आप ये दिखावा मत करो, दिल्ली की जनता के आगे दिखावा मत करो। ये आप जो हिंदुत्व का दिखावा करते हो, ये दिखावा मत करो। मैं हिंदू, मैं तिलकधारी हूं, मैं नहीं खाता मांस। चाहे सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो, चाहे वीरवार हो, चाहे शुक्रवार हो, चाहे शनिवार हो, चाहे रविवार हो, मैं एक दिन भी मांस नहीं खाता। मैं नहीं खाता मांस। मैं तो फिर कोई भी पर्व है मैं मांस नहीं खाता। तो अगर आप छोड़ना है तो पूर्ण तरीके से छोड़ो ना, सबको छुड़वाओ, अच्छी बात है। लेकिन ये ढकोसले मत करो, सिर्फ एक नकली हिंदुत्व का उदाहरण मत दो। असली में हिंदू बनो, तिलकधारी बनो, असली में हमारी तरह हिंदू बनो और मांस छोड़ दो बिल्कुल। वहीं पर अगर सर बात करी जाए, आपके एक्शन का भी रिएक्शन आ गया है सामने। हमने बात करी थी महापौर से, तो उन्होंने बोला कि अंकुश नारंग की हमने भी वीडियो देखी, जाके विजिट किया तिमारपुर में आप गए थे, एक नया कूड़े का पहाड़ जो बन रहा है वहां पर। तो उन्होंने बोला है कि हमने सभी अफसरों से बोल दिया है और उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से काम होगा। ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अफसरों को बोल दिया, ये बड़ी सही बात हुई। लेकिन तुम्हारे घर का कूड़ा, जहां पर महापौर खुद रहते हैं, मेयर हाउस है, मैं उस वार्ड का कूड़ा दिखा के आया, ठीक है? उस विधानसभा के अंदर कूड़ा दिखा के आया तिमारपुर, जहां से राजा इकबाल सिंह महापौर हैं और विधायक बनने का सपना देखते हैं। मैं तो उस जोन के अंदर दिखाया जहां से राजा इकबाल सिंह खुद आते हैं। तो आपने इतनी जहमत नहीं करी कि आपके घर के अंदर कूड़ा हो रहा है तो आप वहां जाके कूड़ा हटवा देते। वैसे मैं आपको एक बात और बताऊं, हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी 4 दिन पहले उसी वार्ड के अंदर गई थी सफाई अभियान करने। तो क्या सफाई अभियान के दौरान में यहां पे नहीं लेके गए राजा इकबाल सिंह? कहां लेके जाते हैं राजा इकबाल सिंह माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को? जहां पर रोड साफ होती है, थोड़ा सा कूड़ा फेंक के सिर्फ झाड़ू लगा के जो साफ हो जाए, वहां लेके जाते हैं। इसे कहते हैं सफाई अभियान। वो तो रोज कर्मचारी करता ही है। अगर रोज कर्मचारी ना करे तो 2 दिन के अंदर दिल्ली ठप हो जाए, दिल्ली के अंदर कूड़ा कूड़ा हो जाए। वो तो सफाई कर्मचारी साफ कर ही रहे, वहां पे क्यों सफाई अभियान करा रहे हो? सफाई अभियान तो जाके वनरेबल पॉइंट्स पे करवाओ,
तो माने कि दिल्ली के अंदर कोई सफाई हुई है। राजा इकबाल सिंह जी से दरखास्त है मेरी, अगर वो पहला वाला वीडियो देखा आपका तो ये वाला वीडियो भी देखेंगे। दरखास्त है, सफाई अभियान को कागजों में मत करो। वो सफाई, हमारा बड़ा कर्मठ जुझारू कर्मचारी है सफाई कर्मचारी, वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। अगर सफाई अभियान करना है तो वनरेबल पॉइंट्स को जाके खत्म करो, जितने खत्ते के आसपास कूड़ा इकट्ठा हुआ है उसको जाके खत्म करो, जो कूड़े के पॉइंट्स बनते जा रहे हैं धीरे 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 सड़कों के ऊपर उसको जाके खत्म करो, तो सफाई अभियान एक्चुअल में सफाई अभियान होगा। आपकी साफ पिक्चरें दिख रही है वही साफ हो जाती है, ये कोई सफाई अभियान थोड़ी। फिर सफाई क्या करी आपने? फिर तो एक काम करो राजा इकबाल सिंह जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से राजा इकबाल सिंह जी से कहता हूं, अपने घर में हाथ बटाओ, रोज सुबह भाभी जी से कूड़े की थैली ले लिया करो, वो ले जाके खत्ते में डाल दिया करो, सफाई अभियान हो जाएगा। चलिए, और इसी के साथ जो है स्वतंत्र दिवस आ रहा है, कल का ही है, तो दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सारे अपने क्षेत्रवासियों से, दिल्ली वासियों से, भारतवासियों से इस 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो हमारे शहीदों ने इस आजादी के लिए इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी, उम्मीद करता हूं कि हम सारे भी उस पथ चिन्हों पे चलकर और विपक्ष में आम आदमी पार्टी बैठ के सकारात्मक एक भूमिका अदा करें और भूमिका अदा करके दिल्ली वासियों की जिंदगी में सुलभता लाए। यही हमारी जिंदगी का महत्व होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आपको भी, आपके परिवार को भी और सारे दिल्ली वासियों को भी इस 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम मुद्दों पर ज्यादा जानकारी देने के लिए एमसीडी में नेता विपक्ष अंकुश नारंग। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।